सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। माजिद साहब, अब 24 नवंबर को एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रही कि कमान किसके पास है, लीड कौन कर रहा है। अलीमा खान कर रही हैं, बुशरा बीबी कर रही हैं, या अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। और साथ में जिस तरह से फैसल वोडा साहब एक बार फिर से मंजर आम पर आए हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ गरीबों को मरवाने के लिए हो रहा है। तो आपकी नज़र में 24 को क्या होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया जुनेद साहब। वाकई पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का मीडिया इस चीज को बहुत अहमियत इसलिए दे रहा है कि इस दफा जो चीज नई है तहरीक इंसाफ के एहतजाज में, वो उनका नारा है कि जिसमें उन्होंने इसको एक फैसला कुन मरहला करार दिया है। अगरचे उससे मैं जाती तौर पे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि सियासी जमातों की जिंदगी में या उनकी एहतजाजी तहरीकों में फैसला कुन मरहला इतना जल्द नहीं आया करता। और अगर इस तरह के फैसला कुन मराहिल के अंदर वो अपने मतलूबा नताइज हासिल ना कर पाए, तो फिर उसकी एक बहुत मनफी जो हिस्ट्री है वो हमारे सामने मौजूद है। कारकुन मायूस हो जाता है, पार्टी टूट जाती है, लोग घर बैठ जाते हैं। तो इसलिए अभी तक की 24 नवंबर की जो तैयारियां हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनसे तो ये लगता ठीक है है। कि वो एक बड़ा शो प्लान करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 24 नवंबर से पहले जो मुज़ाकरात होंगे, हम्म। अगर उनका कोई चांस है, तो जिस तरह से उनमें माजिद और निज़ामी साहब 24 नवंबर के जी। इस आपने देखा होगा कि जिस तरह से मौक़िफ़ भी एक सामने आया बुशरा बीबी का, वो कहती हैं कि 24 नवंबर से पहले इमरान खान साहब जब वो बाहर आ जाते हैं तो फिर वो खुद लीड करेंगे 24 नवंबर के एहतजाज को, और इस कॉल के साथ वो खुद चलेंगे। तो क्या इसकी कोई उम्मीद नज़र आ रही है? ये समझा जाए कि बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है जिसके बुशरा बीबी ने इजहार भी किया है कि चांसेस हैं कि इमरान खान बाहर आ सकते हैं? देखिए, वो तो मेरा ख्याल है कारकुनों को उम्मीद दिलाने के लिए इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि विद इन 24 आवर्स बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो बाहर होंगे। ये तो सिर्फ कारकुनान को मोटिवेट करने के लिए एक ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। जिस तरह हमने देखा कि पिशावर में भी जो इजलास हुए उनके अंदर भी बड़ी बड़ी बातें हुई। तो इसलिए मुझे लगता है कि 24 नवंबर का जो क्राउड है, हम्म। वो देख के हुकूमत ये फैसला करेगी कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात को कितनी वेटिज देनी है। लेकिन अगर ये जो तो अभी वो एक एक मुलाकात नॉर्मल हुई है, जलसा अली अमीन गंडापुर जी। साहब जो जेल में गए हैं, क्या वो किसी का पैगाम लेकर गए थे? उसके बाद फिर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल का देना बानी पीटीआई की तरफ से, तो क्या कोई पेशरफ्त मुतवक्के है? और साथ में जो हुकूमती इस वक्त इकदामात देखे जा रहे हैं, जो नकवी साहब का बयान आया कि जी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की मनसूखी, इनको नौकरियां नहीं दी जाएंगी, इनके इदारों से निकाल दिया जाएगा, तालीमी इदारों से निकाल दिया जाएगा, ये इस कदर सख्त मौक़िफ़ अपनाना ये कितना दुरुस्त है? और आपको लगता है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं ओवर रिएक्ट करी हुकूमत? जी, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है उसमें बिल्कुल ऐसी इतलात मौजूद हैं कि जिनसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट में और तहरीक इंसाफ में राब्ते हैं। हम्म। लेकिन क्या वो राब्ते फ्रूटफुल भी होंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। उसकी वजह ये कि एतमाद साजी की जानिब जाने के लिए बड़ी दोनों तरफ से करेज की जरूरत है, जो कि अभी मौजूद नहीं है। तो हम्म। इसलिए ये कहना कि जी उन राब्तों की बुनियाद पे 24 से पहले को ब्रेक थ्रू हो जाएगा, खासा मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है कि 24 नवंबर का एहतजाज, लोगों की तादाद, उनका जोश हम्म। इस चीज का फैसला करेगा कि अब इस चीज को किस तरह से हैंडल किया जाएगा। ठीक अगर है। तो ये कोई नॉर्मल तो जलसा माजिद होगा निज़ामी जिसके साहब, क्या अंदर आप समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि 24 नवंबर का एहतजाज जिस तरह से वो चाह रहे हैं उस तरह पावर शो कर पाएँ और आवाम को निकाल पाएँ? क्योंकि आवाम ने इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा आजमा लिया तहरीक इंसाफ को, लीडरान खुद गायब हो जाते, गायब रहते हैं या फिर आते ही नहीं है। तो ये वाला जो रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इससे पहले कारकुनान के साथ अपनाया गया, आप समझते हैं कि इस बार कारकुनान उनकी कॉल पर निकलने वाले हैं? जी, इस दफा मुझे लगता है कि जो चीज मुख्तलिफ है वो ये है कि जब ये अनाउंस किया गया था, हम्म। तो पार्टी लीडरशिप ने अनाउंस नहीं किया। आपको याद हो कि वो इमरान खान साहब की बहन ने इस चीज को अनाउंस किया था और उसके बाद पार्टी उसके पीछे खड़ी हो गई थी। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी स्ट्रेटेजी के हवाले से इख्तलाफ मौजूद था, जिसकी वजह से इमरान खान ने डायरेक्शन दी अपनी बहन को कि आप अनाउंस करें, और उसके बाद फिर पार्टी क्यादत उनके पीछे खड़ी हो गई। तो ये बात दुरुस्त है कि गुज़िश्ता 6 माह के अंदर तहरीक इंसाफ इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई कि जिसकी बुनियाद पे
वो अपने लिए कुछ रिलीफ हासिल कर सके। तो इसलिए अब हम ये देख रहे हैं कि इस दफा इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज की गई है और पार्टी क्यादत की बजाय जो इमरान खान साहब की फैमिली है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है। तो इससे ये लगता है कि शायद ये कारकुनों के लिए एक मैसेज है कि इस सारी चीज के अंदर डायरेक्ट इमरान खान इन्वॉल्व हैं और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि पंजाब से जो लोग शिरकत करेंगे वो ज्यादा मैटर करेगा। उसकी वजह यह है कि पंजाब की पार्टिसिपेशन अभी तक कोई इतनी मिसाली नहीं रही। तो अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि एहतजाज कामयाब हो तो पंजाब के अंदर से कितने लोग वहां तक पहुंचेंगे ये बहुत मैटर करेगा। किस किस जिले में कौन सी एक्टिविटी होगी, कितने लोग आएंगे, कहाँ कहाँ पे जलाओ घेराव होगा नहीं होगा, पुलिस गिरफ्तारियां करेगी। तो वो जो पंजाब का एक सियासी माहौल जब तक गर्म नहीं होगा उस वक्त तक मुझे मुश्किल लगता है कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो कामयाब होगा। बिल्कुल ठीक है, आपको भी नहीं लगता कि 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो कामयाब होगा? बहुत शुक्रिया, माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तासुर जो है वो यही लग रहा है कि एहतजाज कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो बैकडोर मामलात जारी हैं उनसे उम्मीद ये लगती है कि शायद कोई ब्रेक थ्रू भी हो सकता है, शायद कोई PTI के लिए कोई बेहतरी की नवीद भी हो सकती है।